यूट्यूब ऑटोमेशन स्टेप 2 टॉपिक सिलेक्शन। स्टेप 1 था हमारा नीच सिलेक्शन, कल हमने डिटेल में उसको देखा है। और टॉपिक सिलेक्शन के अंदर आज हमने ये देखना है कि हमने पहली वीडियो कौन सी बनानी है, दूसरी कौन सी बनानी है, थर्ड कौन सी बनानी है, यानी कि आपने वीडियो कौन सी बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करनी है। ये चीज हम डिसाइड करेंगे, इसको कहते हैं टॉपिक सिलेक्शन। टोटल आज हम 3 मेथड देखने वाले हैं टॉपिक सिलेक्शन के, जो नए लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और ऑलरेडी जो लोग वर्क कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं बार बार चैनल्स के ऊपर, तो उन्होंने जरूर वॉच करनी है क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे कुछ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। टॉपिक सिलेक्शन करने से पहले एग्जैक्ट सब नीश क्लियर होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप टॉपिक सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भैया आपकी सब नीश कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल मेन नीश है स्पोर्ट्स यानी कि खेल, और उसकी जो सब नीशेज हैं वो है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। तो अगर आपको स्पोर्ट्स का आप चैनल बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये पता हो कि भाई आपकी जो सब नीश है वो कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट सिलेक्ट कर ली, तो क्रिकेट के अंदर भी सब नीशेज होती हैं, तो आपने वो भी देखना होगा कि आपकी एग्जैक्ट सब नीश कौन सी है। आपने क्रिकेट के अंदर टॉप 10 की कैटेगरी के ऊपर काम करना है या आपने प्लेयर्स का कंपैरिजन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप टॉपिक्स निकालोगे। तो ये कैसे चेक करना है, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप एआई से ही डिसाइड करवाएंगे नीश तो ऑटोमेटिकली एआई आपको सब नीश बता ही देगा ना, तो उसके हिसाब से टॉपिक आप कर लोगे। लेकिन अगर आप कंपेटिटर्स के थ्रू फाइंड कर रहे हो नीचेस, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, जैसे ये एक कंपेटिटर है, मैं क्या करूंगा Ctrl+A मैंने जो है ना की प्रेस किया तो पूरा पेज जो है ना ये सिलेक्ट हो गया और मैंने इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C के साथ। पूरा जितना भी डाटा है इसको मैंने कॉपी किया। फिर आपने आ जाना है चैट जीपीटी के पास। जैसे ही चैट जीपीटी के पास आएंगे तो आपने सबसे पहले उसको ये बोलना है, जैसे मैंने बोला भैया मैं आपको अपने एक कंपेटिटर चैनल का डाटा दे रहा हूँ, उसको देखकर मुझे उसकी एग्जैक्ट सब नीश बताओ विदाउट एनी डिटेल। वो लिखने के बाद मैंने जो पूरी यहाँ पे डिटेल कॉपी की हुई थी चैनल से, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। ये मैंने जैसे ही पेस्ट की और मैंने इंटर किया तो फिर ये मुझे ले आया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसने मुझे एग्जैक्ट इसकी जो सब नीश है वो इसने बता दी। प्रेशियस मेटल्स है, फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस इसमें हो रहा है, सिल्वर गोल्ड वगैरह को डिस्कस किया जा रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपको सब नीश जो है ना वो चेक करना आ गई। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है और उसको हमने कैसे अप्लाई करना है। हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो यूजिंग कंप्लीट एआई, यानी कि चैट जीपीटी या एआई का कोई दूसरा टूल है उसको यूज करते हुए आप अपने टॉपिक कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, जैसे कि हमने ये सब नीश फाइंड कर ली थी, वो कर ली, चेक कर ली। अब यहाँ पे हम आए, ये हमने सब नीश दे दी चैट जीपीटी को और इसको हम बोलते हैं कि मुझे नीश में टॉप 5 वीडियोस के लिए अपडेटेड टॉपिक्स निकाल कर दें, ठीक है। इसमें मजीद अगर डिटेल देंगे तो और ज़्यादा अच्छे टॉपिक देगा। सिंपल हमने ये बोला तो ये हमें क्या करेगा, अभी टॉपिक्स देना स्टार्ट कर देगा। और ये करंट यानी कि करंट वीडियो अपडेट्स टॉपिक्स आइडियाज़ दे रहा है। इसने हमें यहाँ पे 5 टॉपिक के आइडियाज़ दे दिए, तो ये हमने 5 टॉपिक निकलवा लिए। अच्छा, आप लोगों ने ख्याल रखना है, अगर आपकी कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें जो है ना वो न्यू अपडेट्स देनी होती हैं, जैसे इसमें है ना मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स देनी है, तो हमने इसके ज़्यादा टॉपिक नहीं बनवा लेने कि हम 30 टॉपिक, 40 टॉपिक, 50 टॉपिक एक साथ जो है ना वो एआई से ले लें और उस पर जो वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, तो जाहिर सी बात है वो तो बहुत पुराने हो जाएंगे ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर कोई ऐसी अपडेट्स वाली जो है ना कैटेगरी है, नीच है, तो उसमें आपने अपडेटेड टॉपिक बनाते रहने हैं। यानी कि आज के आपने 2-3 टॉपिक बनवा लिए, कल के लिए अलग से बनवा लिए डेट के हिसाब से ना, इस तरह करना है। और लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कैटेगरी है, ऐसी नीच है जो एवरग्रीन है और उसके जो टॉपिक्स हैं वो भी एवरग्रीन है, उनका कोई किसी चीज़ डेट्स वगैरह से लेना देना है ही नहीं, कोई अपडेट्स से लेना देना है ही नहीं, किसी न्यूज़ से लेना देना है ही नहीं, तो फिर आप जो है वो बेशक अपने 50 टॉपिक इकट्ठे निकलवा लो और अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान मेथड था पहला।
जो हमने जो है ना देखा कि अपनी सब नीश बताई और हमने इसको बोला कि अच्छे अपडेटेड टॉपिक्स हमें निकाल के दो, तो इसने 5 टॉपिक निकाल दिए। अब इससे अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा स्क्रिप्ट राइटिंग, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी हम आते हैं कि हमारा मेथड नंबर 1 जो कि बड़ा ही आसान था वो हमने देख लिया, और उसके बाद मेथड नंबर 2, ये बहुत ही कमाल का मेथड है, इसको आप लोगों ने ज़रूर यूज़ करना है, बहुत ही कमाल का मेथड है। इसमें आपने करना ये है कि आपने आ जाना है चैट जीपीटी के पास, सिंपल आपने न्यू चैट यहाँ से ओपन कर लेनी है चैट जीपीटी की, और आप अपने जो आपके कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर चैनल्स, ठीक है, आपने फाइंड किए होंगे, उनका डाटा कॉपी करके चैट जीपीटी को देना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आए, पहले चैट जीपीटी को आपने बताना है मैं आपको अपने कंपेटिटर्स चैनल्स का डाटा दे रहा हूं, इसको फिलहाल नोट डाउन करो, ठीक है, नोट डाउन करो, नोट कर लो, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पहले ये सेंड कर दूंगा और यहां से अब चैनल्स का डाटा कॉपी करके चैट जीपीटी को देता आऊंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को पहले चैनल का डाटा दे दिया, सेंड कर दिया। अब मैं दूसरा अपना जो हमारा कंपेटिटर है उसका फुल कंट्रोल ए करूँगा, पूरा पेज कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, फिर मैं यहाँ पे आ गया, चैट जीपीटी को अगेन मैंने दे दिया और फिर सेंड कर दिया। इसी तरह मैं अगेन जाऊँगा, यहाँ पे अगले अपना जो कंपेटिटर होगा उसको कंप्लीट कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करूँगा, सी करूँगा, यानी इसी तरह आप अपने 4-5 चैनल्स जो होंगे कंपेटिटर्स उनका डाटा कॉपी करना है और चैट जीपीटी को यहाँ पे दे देना है, ठीक है, दे दिया और कर दिया सेंड। अब इसने नोट डाउन कर लिया, अब ये बोलेगा जी नोटेड, ओके। तो अब आपने करना ये है कि यहाँ पे इसको बोलना है कि मेरे कंपेटिटर्स के टॉपिक्स को देखते हुए मुझे टॉप 10 वीडियोस के लिए टॉपिक्स फाइंड करके दो, ठीक है। ये मैंने इसको बोला और ये फाइंड करके दो या बना कर दो, ये मैंने इसको बोल दिया, ठीक है, सेंड किया। अब मुझे ये टॉपिक्स निकाल के देगा अपने जो मेरे कंपेटिटर्स चैनल्स हैं उनको देखते हुए। ये देखो इतने कमाल के ये टॉपिक आपको मिलेंगे कि फिर जो है ना इंशाल्लाह आपकी गारंटी के साथ वीडियो वायरल होगी। आप डेड टॉपिक उठा लेते हो जिनका कोई जो है ना वो ऑडियंस उन पे आती नहीं है, इंप्रेशन ही नहीं आ रहे होते, तो फिर आपको व्यूज कहाँ से आएंगे। तो ये जो है ना अपडेटेड टॉपिक इस तरह आपने खुलवाएं, इंशाल्लाह आपकी वीडियो वायरल जाएगी। तो ये टॉपिक निकालने का हमारा जो सेकंड मेथड था, हमने जो है ना अपने कंपेटिटर्स को भी देखा और साथ हमने एआई को भी यूज़ किया, ठीक है, कंपेटिटर्स को प्लस एआई, ये दोनों को हमने वो किया और ये रिकमेंडेड है मेरी साइड से। आप लोगों ने इस मेथड को ज़रूर ट्राई करना है और इस मेथड से आपने ज़रूर टॉपिक लेके वीडियोस बनानी है, इंशाल्लाह आपकी वीडियो वायरल जाएंगी। हमारा जो थर्ड मेथड है वो भी बड़ा कमाल का मेथड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, आप लोगों ने ख्याल से इन चीज़ों को देखना है। इस मेथड के अंदर सिर्फ हम कंपेटिटर्स को मैनुअल तरीके से जो है वो देखेंगे और उनसे टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे। ये मेथड भी बहुत कमाल का मेथड है, लेकिन इसमें अगेन कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना होगा। आप लोग एग्जैक्ट सेम जो है टॉपिक नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। तो कंपेटिटर्स को हमने ओपन करना है और उनमें से हमने देखना है कि उन्होंने जो रिसेंट लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए हैं उनमें आज की डेट के अंदर जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस वीडियो ने लिए हैं। जैसे ये 17 घंटे पहले अपलोड हुई है, ये 4 घंटे पहले अपलोड हुई है, तो इन दोनों में से इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं। इसी तरह बाकी हम देखते हैं यहाँ पे इसके जो है ना 7.5K, इसके 3.9K, इसी तरह आप देखते जाओगे सारे कंपेटिटर्स के, और इनमें से आपको जो टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, जो टॉपिक ऐसा होगा जिसने कम टाइम के अंदर ज़्यादा व्यूज़ गेन किए हैं, तो वो आपकी आज की वीडियो का वही टॉपिक होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, इसने ज़्यादा जो है ना व्यूज़ लिए हैं कम टाइम के अंदर, तो आप इस टॉपिक को कॉपी करोगे और चैट जीपीटी को दोगे, चैट जीपीटी से मिलता जुलता टॉपिक बना के उसके ऊपर आप स्क्रिप्ट लिख के अपनी वीडियो रेडी करके अपलोड कर दोगे। तो ये जी था आज का लेक्चर, और आई होप आपको इस मेथड की भी समझ आ गई होगी। और ये मेथड भी बहुत ही कमाल का है,
यार इसी तरह आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। 3 मेथड बताए मैंने, इनको फॉलो करो। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आप लोगों के जो मसले आते हैं ज़ीरो इम्प्रेशन वाले, या फिर जो है ना वो आपके ज़ीरो व्यूज़ प्रॉब्लम आता है, तो इसी तरीके से आपका वो ज़ीरो व्यू प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। लेकिन इसके लिए भी इंशाल्लाह फ्यूचर में एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो बनाएंगे जिसमें ओवरऑल हर चीज़ कवर हो जाएगी ज़ीरो व्यू प्रॉब्लम को लेके। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो होगा इंशाल्लाह स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर, जो कि वो भी बहुत कमाल का होगा। इसलिए आप लोगों ने जो है ना वेट करना है लेक्चर का, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है और कमेंट में अपना प्यार जैसे पहले दिखा रहे हैं। यार बहुत कमाल का जो है ना मैंने कमेंट्स देखे हैं, कसम से मज़ा आ गया। तो इसी तरह आप लोग जो है अपना प्यार ज़रूर कमेंट्स के अंदर ये शेयर करें, और साथ साथ जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।